नमस्ते। थर्ड टाइम में आपका स्वागत है। तो आज थोड़ी बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, और वो इसलिए बात करना आवश्यक है कि राघव चड्ढा, हालांकि है बहुत छोटी खबर और इसमें लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया। आप सोचिए, तो बहुत छोटी खबर है। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा देने से क्या फर्क पड़ता है। और उनकी जगह अशोक मित्तल जी को, जो लंबी यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको पंजाब के, उनको डिप्टी लीडर बना दिए गए। ये बात इसलिए आवश्यक है कि आम आदमी पार्टी का इससे बहुत सी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है, और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनकी अहमियत पार्टी की हायरकी में क्या है। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो एक बड़ी संभावना के साथ आई थी। लोगों को लगा था कि नहीं नहीं, ये कुछ एक बदलाव की स्थिति लाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने को कंडक्ट किया, वो दिल्ली में उससे अच्छा शासन चलाया, इसमें दो राय नहीं कि पहला पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल अच्छा रहा। लेकिन जो उनका पॉलिटिकल पार्ट होता है, देखिए ये एग्जीक्यूटिव से आए थे, ये उन्होंने मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा चलाया, लेकिन पॉलिटिकली हरदम ये लगा कि मैं तुमसे ज्यादा चतुर। एक ये आम आदमी पार्टी में यूज एंड थ्रो वाली जो स्थिति है, इसमें भी एक एक दो चीजें क्लियर कर दूं मैं। अभी जो राघव चड्ढा को हटाया गया है, उसका मुख्य कारण यह है कि माना जा रहा है, और जो आरोप लग रहे हैं कि ये भाई मोदी जी के बहुत करीब हो गए हैं या बीजेपी के करीब हो गए हैं, और आम आदमी पार्टी इससे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो बजाय बड़े इश्यूज उठाने के, वो मोदी जी के को कुछ ऐसे स्टैंड ले रहे हैं जिससे मोदी जी अनकंफर्टेबल ना हो। मैं राघव चड्ढा पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले लार्जर इशू की बात कर लें। ये सारे लोग, आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग उत्साह के साथ आते हैं, फिर चले क्यों जाते हैं। मैं एक एक करके सिलसिला लेता हूं। जिस तरह से प्रशांत भूषण जी, हेगड़े साहब, योगेंद्र यादव, डॉक्टर आनंद कुमार, एक लंबी लिस्ट है, इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। उसमें से प्रशांत भूषण के पिताजी ने, अगर मैं गलत नहीं, 1-2 करोड़ रुपए का उन्होंने, और उनके तो सफेद व्हाइट की कमाई है, चेक से पार्टी को उस समय डोनेशन दिया जब कहीं दूर दूर तक कोई डोनेशन का बातचीत नहीं थी। और फिर जो लोग इस चीज को जानते हैं, नहीं, एक नाम मैं और ले लूं, मेरे साथी पत्रकार आशुतोष, ये सब लोग गए, फिर वहां से निकल आए। और इसमें से कुछ, और एक एक आदमी का नाम मैं फिर और लूंगा, कुमार विश्वास। हालांकि कुमार विश्वास के बारे में मेरी राय दूसरी है, लेकिन मैं फिर भी इस बात पे कर लूं। ये लोग क्यों निकले, सिलसिला वहां से शुरू होता है। इनको बड़े बेआबरू होकर निकाला गया, जो आम आदमी पार्टी को जानते हैं, और इसमें से कुछ लोग मेरे बहुत ही घनिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई के साथ के हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो इसलिए मैं उनकी उस बेइज्जती की डिटेल फिर से नहीं बता रहा हूं। लेकिन इनको जब आम आदमी पार्टी से निकाला गया, तो इनको बेइज्जत करके निकाला गया, इनको लानत मानत करके निकाला गया। और वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लोग पार्टी छोड़ते हैं, लोग पार्टी कहीं और जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लानत मानत नहीं होती, वो यहां की गई। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग जिनका कोई बहुत पॉलिटिकल करियर नहीं था, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उनके ऊपर उनको बहुत विश्वास था, विश्वसनीय थे। और ये दो उदाहरण देते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो कोई पूछ नहीं रहा है आपसे। पहला उदाहरण, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल साहब की ही खोज थी, उन्हीं की कॉन्फिडेंट थी, उन्हीं की इच्छा से बनाया गया, उन्हीं की चॉइस थी। और अब स्वाति मालीवाल कहां है। भाई, आपकी हैंडलिंग की दिक्कत है ना ये। स्वाति मालीवाल अभी भी राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन आपने उनके साथ क्या क्या बदसलूकी नहीं की, फिर उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर की, क्या क्या नहीं हुआ। आपको लगता है कि इससे आप तो बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे और आप इसमें क्या कर सकते थे। दुनिया आज आज की तारीख में भारत के सारे लोग ये बताते हैं ना कि इस नेता को ये चलाना नहीं आता, इसको पार्टी चलानी नहीं आती। आप तो पार्टी चलाने का ही मुख्य काम आपकी जिम्मे था, अरविंद जी।
आपने तो दिल्ली सरकार जब हुई, तो आप चीफ मिनिस्टर बने विदाउट पोर्टफोलियो और उस समय मैसेजिंग ये दी गई कि आप सरकार से ज़्यादा आप पार्टी के माध्यम से समाज को ठीक करने का काम करेंगे। ये समाज में आपकी जो जो जिस लोगों को आपने चुना, उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? आपने क्या सार्वजनिक रूप से कभी आके माफ़ी माँगी कि मुझसे गलती हो गई थी स्वाति मालीवाल को राज्यसभा देने में? राघव चड्ढा आपकी तो आँख के तारे थे। आपको राघव चड्ढा के आगे तो कोई आम आदमी पार्टी का कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। एंड टू बी फेयर टू चड्ढा, राघव चड्ढा को जब आपने पंजाब की कमान सौंपी, तो राघव चड्ढा ने आपके झोली में लाके पंजाब की सरकार बनवाई। आपको लग सकता है कि आपकी वजह से बनी, जो भी बनी, लेकिन आपके जो वहाँ कमांडर थे, जो आपकी बात को वहाँ फील्ड में लड़ रहे थे, वो राघव चड्ढा थे। और आप तो राघव चड्ढा के अगेंस्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा जब आप जेल गए, तो राघव चड्ढा जाके इंग्लैंड बैठ गए और ये बताया गया कि उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। आँख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन क्या मुँह और हाथ का भी ऑपरेशन हुआ था? राघव चड्ढा ने एक भी ट्वीट, एक भी हुआ आपने उसके अगेंस्ट नहीं भेजा। और उसी समय ऐसा लगा, और लोग अलग-अलग बात करते हैं, पत्नियों की बात नहीं करनी चाहिए, कि कहीं न कहीं इस देश में एक नया टर्म और चला है। कहीं न कहीं राघव चड्ढा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और उन्होंने एक अलिखित समझौता कर लिया था कि हम यहाँ-यहाँ तक बोलेंगे, यहाँ तक नहीं बोलेंगे। जो अभी का मामला है, उस अभी के मामले में राघव चड्ढा को हटाया गया और साथ सिर्फ हटाया ही नहीं गया, आपने राज्यसभा में ये भी लिख के भेजा कि अब पार्टी के किसी को जो टाइम मिलता है, कोई भी डिबेट होती है तो पार्टी को अलॉट होता है टाइम, आम आदमी पार्टी को, उसमें से राघव चड्ढा के लिए कोई टाइम ना दिया जाए। तो अब राघव चड्ढा के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। टाइम मिलेगा आम आदमी पार्टी को, राघव चड्ढा इंडिपेंडेंट भी नहीं है। राघव चड्ढा को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। अब राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, और उनके ऊपर ये भी है कि भई राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भई मैं तो पब्लिक इश्यूज़ उठाता था, मैं गिग वर्कर्स का इश्यू उठाता था, मैं समोसा महँगा हो गया है एयरपोर्ट पे ये उठाता था। उधर से सौरभ भारद्वाज से लेके ये सब लोगों का ये कहना है कि भई समोसा ज़्यादा ज़रूरी था कि सरकार से प्रश्न और ज़्यादा ज़रूरी थे। और सौरभ भारद्वाज ने तो ट्वीट भी किया है कि जो डर गया समझो मर गया। तो राघव चड्ढा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से वो डरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल का वो डिसीजन मेकिंग क्या थी? अरविंद केजरीवाल ने क्या सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगी, लोगों से कहा अपनी पार्टी में कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैंने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा बनवाया? आपने आके कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने राघव चड्ढा को राज्यसभा बनवाया? और अरविंद जी, आपके ऊपर भी सवाल तो उठेंगे। सवाल उठने के बहुत से कारण हैं। जो पूरा अन्ना आंदोलन था, जिससे निकले और फिर आपने दिल्ली की कुर्सी पहले आपने हासिल की, फिर आपने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप हासिल की, वो सब अन्ना आंदोलन की देन था। और अन्ना आंदोलन आज की तारीख में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित, आरएसएस द्वारा पोषित एक आंदोलन था, जिसने झूठे तथ्यों को सामने करके कर्टसी राय साहब वो सत्ता पे काबिज हुआ। ये ये समझना और ये बताना जरूरी था। उसके बाद आपने क्या किया? आपने जब राज्यसभा पहली बार आपको मिलने बनाने का मौका मिला दिल्ली से, तो आपने 2 हरियाणा के व्यापारियों को बना दिया। और उस समय तक, जहाँ तक मुझे याद है, आपके पास बहुत से लोग ऐसे थे जो आपके साथ थे। हालाँकि मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपने कुमार विश्वास साहब को ये नहीं बनाया, तो वो मेरे ख्याल में ठीक निर्णय था। क्योंकि कुमार विश्वास साहब जिस तरह की भाषा आके बाहर बोलते हैं, कुमार विश्वास साहब अच्छे कवि हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हिंदी की वो बहुत सेवा करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास साहब जो एक अनर्गल सबके लिए बिना कॉमा फुल स्टॉप के किसी के लिए भी बोलते हैं, वो शायद बहुत उचित नहीं है। और खास करके नेताओं के बारे में, और खास करके नॉन बीजेपी नेताओं के बारे में। मालूम नहीं कैसे उन्होंने अभी ब्रजेश पाठक के लिए कुछ कह दिया था, सौरभ द्विवेदी का जब घर पे कुछ कार्यक्रम था चमारी में, बुंदेलखंड में, तब उन्होंने कुछ कह दिया था, वो भी आई एम सरप्राइज। लेकिन जनरली आप क्या है, इस तरह की बातें होती रहती। आप
आपसे कभी पार्टी में कोई पूछा कि आपने स्वाति मालीवाल को बनाया, ठीक है, एक्टिविस्ट थी। आपने राघव चड्ढा को बनाया, भाई उन्होंने आपने हरभजन को क्यों बनाया था? हरभजन तो आज पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखते हैं। उनका कोई भी एक बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कोई प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से या बीजेपी से कोई सवाल पूछा हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हरभजन सिंह या अशोक मित्तल जैसे आदमियों को, जो धनपश, जो केवल धन के बल पे ये सारा, आपने उनकी ताकत और उनकी इज्जत है, तो सवाल तो उठेंगे। लोगों को ये लगेगा कि आप ने केवल धन के लिए के चक्कर में, अब आप उसको पार्टी फंड कहिए, आप कहिए भाई मजबूरी होती है पार्टी चलाना, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन उनको राज्यसभा आपने दिया। और राज्यसभा दिया ही नहीं, आपने कितने लोगों का हक मारा, कौन साथ खड़ा हो? ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पीछे मुड़ के देखिए, और एक लंबी फहरिस्त है, जो भी निर्णय होते रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें वो एक सोच कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैं दो उदाहरण दूंगा आपको। एक उदाहरण, जब वो ये कहते हैं कि नोट के ऊपर अगर लक्ष्मी जी की फोटो हो जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन, उससे देश की बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बहुत ही दकियानूसी था, और ये बहुत ही उन लोगों के लिए जिनका आपके ऊपर थोड़ा विश्वास था, उनको बहुत चोट पहुंचाने वाला था। इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे बड़ा जो जो मतलब जिसको कहते हैं ना, जिसको देख के डिसहार्टन हुए, वो मुद्दा ये आया कि जब आपने ऑफिस में सरदार भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो लगाई, आपने गांधी को हटा दिया। आप एक तरफ हिंद स्वराज की एक अपनी रिवाइज कॉपी लेके घूमते हैं, और दूसरी तरफ आप गांधी की फोटो हटा देते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर आप सबकी फोटो हटा देते, कि भाई मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं विश्वास रखता हूँ, सब लोग अच्छे रहे हिंदुस्तान के, लेकिन मैं एक दो की हटाऊंगा और एक की हटाऊंगा, दो की रखूंगा, कुछ इस तरह का जो आपने काम किया, वो आपकी उस प्रवृत्ति को भी बताता है कि आप किस तरह से चीजों को यूज करना चाहते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात, ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कहीं कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है। अगर आज की तारीख में पार्लियामेंट, और वो मैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के बोल रहा हूं, कि पहले 5 सांसद, चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, लोकसभा मेंबर हो, वो जो सबसे अच्छा बोलते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिसमें वो होते हैं, तो उस 5 नाम में संजय सिंह का नाम जरूर आ जाएगा, मनोज झा का नाम आएगा, बहुआ मैत्रा का नाम आएगा। 2 नाम आप जो भी कर ले, लेकिन ये 2-3 लोगों के नाम ऐसे हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं। लोगों को अच्छा को लगता है कि नहीं, हमारी बात मजबूती से कोई उठा रहा है। संजय सिंह को आपने कभी ऐसी जिम्मेदारी को मिलते हुए देखा? संजय सिंह आज आपके सबसे, मेरे हिसाब से जो संसद में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको आपने कोई जिम्मेदारी लेते हुए देखा या मिलते हुए देखा? दिक्कत क्या हो रही है अरविंद जी? मैसेजिंग ये जा रही है कि एनीवन जिसके पास कॉम्पिटेंस या कैपेबिलिटी है, उसको आप बाहर कर रहे हैं। और ये मैसेजिंग शायद देश के लिए ठीक नहीं है, आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी को, ठीक है, आप कांग्रेस से आप दुखी रहिए, दूर रखिए, इनको वो बोलिए, उनको बोलिए। आपकी जेब में एक, अगर याद है, एक पर्ची रहती थी जिसमें आप बताते थे कि भ्रष्टाचारियों के नाम है, वो सारी चीजें पर्ची। लेकिन अपनी पार्टी में जब आप लोगों को राज्यसभा देते हैं, और वो स्पष्ट हो जाता है कि आप राज्यसभा देते समय उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या उनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन या उनका कोई लार्जर कंट्रीब्यूशन नहीं, केवल एक कंट्रीब्यूशन, जिसको जिसको कहते हैं ग्रीजिंग दी पाम का कंट्रीब्यूशन ही क्राइटेरिया होता है, तो दुख होता है। ऐसे में मैं कोई राघव चड्ढा जी का फैन नहीं हूं, क्योंकि राघव चड्ढा जी भी जब जाके विदेश बैठ गए थे, राघव चड्ढा जी भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वो जनरल पब्लिक इश्यूज उठा रहे हैं, वो पंजाब सरकार अरे मतलब वो आम आदमी पार्टी के उसके लिए तो नहीं उठा रहे हैं। वो जो उनको ट्रीटमेंट दिया, मिला मिला नहीं मिला ठीक नहीं है, लेकिन
आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी को अगर किसी को अपने साथ लाते हो तो थोड़े लंबे समय तक उसको साथ रखने का थोड़ी आदत आप भी डालिए। थोड़े अपने को बदलिए जिससे आपके साथ जो आया है, हर एक आदमी से यू डोंट फील थ्रेटन। आप हर एक आदमी से आपको डर न लगने लगे। हर आदमी को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में मत देखिए। साथ आया है तो उसको साथ रखिए और ये ज़िम्मेदारी आपकी है क्योंकि आप लीडर लीडर हैं उस पार्टी के कि उस आदमी को कैसे विश्वास हो कि आपके साथ वो उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।